Hello everyone, this is Sumit Kamal from College Dunya. Today we are at RH Patel Institute of Technology and we are having with us Mr. Kalpesh L. Thakkar, Head of the Department, Electrical Engineering. Good morning, sir. So first of all, sir, we would like to know a bit about yourself. गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ कल्पेश एंड ठक्कर। मतलब मैं यहाँ पिछले 13 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। 2006 में मैं यहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट पे लगा था और धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते, नॉलेज बढ़ते बढ़ते मैं अभी एचओडी की पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और एज अ सीनियर फैकल्टी मैं यहाँ पे लोगों को गाइड भी करता हूँ और बच्चों को भी सपोर्ट करता हूँ और उन्हें भी मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड नॉलेज देता हूँ और सभी तरह से मैं बच्चों को मदद करता हूँ। So, sir, we will be now beginning with our questionnaire session. So, sir, how do you tend to establish healthy relations with students and fellow faculty? हाँ, पहले तो क्या है कि ये बच्चे जो है 10वीं के बाद आते हैं तो वो माइनर होते हैं, इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। तो उसमें क्या है कि 10वीं के बाद डिप्लोमा चालू होता है, तब तक उनका काफ़ी टाइम घर पे गुजर जाता है। तो वो क्या है कि पढ़ने से दूर हो जाते हैं और उन्हें क्या है कि मैच्योरिटी नहीं होती, तो उस हिसाब से उन्हें फियर भी होता है। तो जब यहाँ पे बच्चे आते हैं तो हम उन्हें प्रॉपरली गाइडेंस देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ाओ, कुछ भी ज़्यादा कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप ट्राई करोगे, मेहनत करोगे, बहुत इजी है, आप गोल अचीव कर सकते हो। तो उससे उनमें जो फियर होता है कि भाई हम अब टेक्निकल लाइन में आ गए हैं तो आगे हम क्या करेंगे, हमसे डिप्लोमा होगा कि नहीं, ये तो बहुत जो है डिफ़िकल्ट हमारे लिए होता है। तो हम उससे फियर निकालते हैं और प्यार से उन्हें समझाते हैं कि भाई आप ट्राई करो, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप थोड़ी भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो अपना गोल अचीव करते हो। तो उसमें पॉजिटिविटी हम डालते हैं और उसको पॉजिटिव वे में हम गाइडेंस देते हैं। और फिर क्या है कि फैकल्टी के साथ भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं, सभी डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है उनके साथ भी हम हेल्दी रिलेशन रखते हैं कि भाई चीयर अप, हैंडशेक, गुड मॉर्निंग, और उनसे भी अच्छा रिलेशन बनाते हैं। और जो नई फैकल्टी कॉलेज में रिक्रूट होती है, बराबर, तो स्टार्टिंग में क्या है कि वो पढ़ा नहीं सकते तो उनमें फियर होता है। तो जब भी वो क्लास लेते हैं तो हम पीछे से मॉनिटर करते हैं और जो भी बच्चा डिस्टर्ब करता है तो हम उसे कहते हैं कि भैया आप, तो उसके हिसाब से क्या है कि बच्चों पे भी वो रहता है कि भाई चलो वहाँ पे सीनियर फैकल्टी बैठी है तो हम उन्हें सिखाते हैं कि भाई कैसे पढ़ाना होता है, कैसे आप कंसेप्ट क्लियर करवाते हो और कैसे बच्चों पे कंट्रोल करते हो। तो इस हिसाब से क्या है कि हम एक हेल्दी और वन अप रिलेशनशिप बच्चों के साथ और फैकल्टी के साथ रखते हैं। अच्छा. So, sir, now we will move on to our next question. So, how do you help your students to cope up with competition being so high in the outside world? अभी क्या है कि हम बच्चों के जब यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है कि एक टेक्निकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग बहुत बड़ा फील्ड होता है। तो हम बच्चों को क्या है कि उनके जो डाउट्स होते हैं, उनके जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सभी ब्रांच में जो बेसिक प्रिंसिपल और जो बेसिक कंसेप्ट आते हैं वो हम उनसे क्लियर करवाते हैं, बराबर। तो उनका जो है वो नॉलेज बढ़ता है और उन्हें हम प्रैक्टिकली भी इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं और उसको गाइड करते हैं। और हम बाहर से भी एक्सपर्ट फैकल्टी जो है हायर करते हैं और उनका भी यहाँ पे लेक्चर रखते हैं। तो उन्होंने क्या है कि जो इंडस्ट्री में क्या होता है तो उन्हें पता चलता है, इंडस्ट्री के भी पर्सन हमारे यहाँ आते हैं और फिर हम उन्हें इंडस्ट्रियल विजिट भी अलग अलग जगह पे करवा जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होता है तो हम मोटर जो कंपनी बनाती है तो वहाँ पे हम ले जाते हैं, तो वहाँ पे हम उसको दिखाते हैं कि भाई मोटर कैसे बनती है, उसका वाइंडिंग कैसे बनता है, उसमें जो पार्ट्स है कैसे असेंबल होते हैं, उसका वाइंडिंग, उसका कनेक्शन, उसमें जो फॉल्ट आता है तो वो कैसे आप चेक कर सकते हो। अलग अलग पार्ट की जो इंडस्ट्री होती है, सब स्टेशन में सभी जगह पे हम विजिट कराते हैं। तो उससे क्या है कि उसका नॉलेज बढ़ता है और रियल दुनिया में क्या होता है उसे पता चलता है। तो ऐसे हम उसे हेल्प करते हैं। यहाँ पे तो हम उन्हें बेसिक कंसेप्ट तो सिखवाते ही है, बाहर का भी नॉलेज देते हैं ताकि वो बाहर जाके वहाँ पे कंफर्टेबल हो सके। Now, sir, we will move on to our next question. So, when you came to college, sir, what was your vision and how are you trying to achieve that?
हाँ, जब भी मैं कॉलेज आता हूँ तो मुझे एक ही विजन रहता है कि भाई मैं अपने बच्चों को क्या बेटर दे सकूँ, जो मेरे में नॉलेज है मैं कैसे उनको डिलीवर इजी वे से कर सकूँ, और वो सब सारे बाहर जाके हमारी कॉलेज का और हमारा नाम रोशन कर सके, वही मेरा एक विजन रहता है। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो उन बच्चों को मैं उसी तरह से जितने भी बार वो पूछता है तो मैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ और इजीएस्ट वे में मैं उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और हमारा नाम और हमारी कॉलेज आर.एच. पटेल का नाम वो बाहर मार्केट में रोशन कर सके। So, sir, now we'll be jumping on to our next question. So, what do you see as your college strengths and how can it be enhanced further? हाँ, तो क्या है कि हमारी कॉलेज 2006 में एस्टाब्लिश हुई थी, बराबर। सबसे पहली सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो हमारी है पूरे एरिया में, हमारी कॉलेज एस्टाब्लिश होती है। और यहाँ पे क्या है कि सभी तरह की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, सभी तरह की फैसिलिटी और सभी तरह का गाइडेंस भी हम देते हैं। और हमारी जो कॉलेज है बराबर, उनका रिजल्ट जो है जीटीयू में टॉप 5 या टॉप 10 में आता है। और यहाँ के सभी जो फैकल्टी मेंबर है वो भी स्टूडेंट को उतना ही मोटिवेट करते हैं और उनको गाइडेंस भी देते हैं कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो सभी तरह से हम उनको मदद करते हैं। और हमारे ट्रस्टी जो राजेश भाई सर है वो भी पर्सनली स्टूडेंट को वे मोटिवेट करते हैं। और सभी तरह का हम फ्रेंडली वातावरण कॉलेज में रखते हैं, जैसे कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम जेल में आ गए। एक घर का वातावरण क्रिएट होता है और बच्चों को भी मज़ा आता है यहाँ पर। So, sir, at the end, I'd like to ask, what is the valuable advice would you like to give to the students to have a prosperous career ahead? मैं अपने बच्चों को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई अब कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है, तो आप जो भी फैकल्टी आपको जो भी नॉलेज दे रहे हैं तो उसे गेन करो और अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी कॉलेज का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और दुनिया में जहीं भी जाओ बराबर तो अच्छी नौकरी पाओ, और ताकि हमें भी गर्व हो सके, हमारी कॉलेज को भी गर्व हो सके और अपने माँ बाप को भी गर्व हो सके। So, thank you, sir, for giving us your time. That was really an informative session with you. Thank you, sir. थैंक यू।